अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वीलॉग है जो मेरे दोस्तों ने शेयर किया है और वो यकीनन वायरल हो रहा है, चूँकि जिस तादाद से मेरे पास मौसूल हुआ है, और मैं उस पे तबसरा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वीलॉग निशानदही करता है महाजरों की जिसको ना फ़िक्र में कमी की। इसका उन्वान है महाजरों का मुकदमा। अगर मुकदमे का ये हाल है तो मुझे बताइए कि लाश पे नौहा क्या होगा। ठीक है, इस मुकदमे के कुछ पार्ट सुनते हैं, शुरू की शायरी, आखिर की शायरी और एक दो इक़्तिबासात, और उस पे फिर हम तबसरा करेंगे। उस तबसरे पे गौर कीजिएगा। तो जनाब सुनिए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सिंध में सभी पनागीर हुए। हमने पास किया एमए, क्लर्क हुए, उन्होंने पास किया मिडिल, सफीर हुए। आपने सुना, खुद को पनागीर कहने वाली कौम है ये। दूसरे कह रहे हैं कहें, लेकिन ये खुद अपनी तशहीर पनागीर कह के करना चाहते हैं। अच्छा, शिकायत क्या कर रहे हैं कि खुद क्लर्क हुए और वो जो है सफ़ीर हुए। तो सवाल ये पैदा होता है, इन साहब ने जो लिखने वाले हैं, आपने वीलॉग सुना होगा ना, सुन लीजिएगा, मैं वरना मैं इक़्तिबास पेश कर दूंगा। इनके बकौल 20 साल पहले ये किसी ग्रुप के अंदर दानिशवरों के साथ थे। तो 20 साल पहले वो मकाम था जब मुशर्रफ ताकत में थे। ठीक है, मैं सवाल करूंगा ये सारे लोग क्या कर रहे थे उस वक्त। मुशर्रफ का दौर महाजरों की ताकत का दौर था। ठीक है, इन्होंने कौन सी कानून साजी की। ये शायरी पढ़ पढ़ के, शायरी कर कर के इस कौम को बर्बाद कर दिया। सर सैयद अहमद खान ने अपने ज़माने से पहले शायरों की मजम्मत करके जो मुसलमान थे उनको तालीम और सियासत सिखाई थी। हमारी कौम आज फिर उसी मकाम पर खड़ी है जहाँ पे अल्ताफ़ जो है वो रंगीला बादशाह बना हुआ है, और कौम उसके असर में इन जैसे अहमकों को प्रोड्यूस कर रही है। ये पैदावार है अल्ताफ़ की। ठीक है, ये दानिश्वर कहलाते हैं जो महाजरों का मुकदमा लिख रहे हैं। ये मुकदमा है। ठीक है, आप मुकदमा ये होना चाहिए कि 35 साल MQM इक़्तिदार में रही। ठीक है, कितनी बार ताकत आई। 18वीं तरमीम में महाजरों का मुकदमा क्यों नहीं मुकम्मल तौर पे पेश किया और क्यों हल नहीं किया। इस पे कोई शायरी करना नहीं चाहता, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका जो नाजायज़ बाप है उसके ऊपर उंगलियां उठती है जिस पे ये उठाना नहीं चाहते। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक आखिरी इक़्तिबास, जो आखिरी जुमला है वो पेश करता हूँ, दरमियान में एक और सुनिए इसको। कर रहे थे, मुहाजिर हैं, एक दुनिया छोड़ आए हैं, जितना तुम्हारे पास है हम उतना छोड़ आए हैं। ठीक है, इब्तिदा किससे थी? पनागीर से। इख्तिताम किस पे हुआ? हम छोड़ आए हैं। अबे बेवकूफ़ों, छोड़कर नहीं आए हो। मेरा बस चले तो इन सारे शायरों को जो है ना, इनके ऊपर गंदे गलीज जो बहता हुआ गटर का पानी है ना पाकिस्तान में, कराची के जो नाले हैं, उसके छींटे इनके मुंह पे मारूं हरामजादों के। ये जितने शायर हैं, छोड़ आए की जो छोड़ लगा रखी है इन्होंने हरामजादों ने, इसने कौम को बर्बाद कर दिया है। और कौम के नाअहल और अहमक जो हैं इसको शेयर करते हैं। अबे तुम छोड़ कर नहीं आए हो। सन 47 अगस्त से लेकर 8 अप्रैल 50 तक मुआहदे हुए हैं जिनमें तबादला ज़मीन हुआ है, तबादला आबादी हुआ है। तुम मुहाजिर हो, ज़मीनों का तबादला करके हो, ज़मीन का तबादला हुआ है। तुम फर्जंदे ज़मीन हो। कोई शायर ये बात नहीं करता, कोई लीडर ये बात नहीं करता। इसीलिए तुम्हारा हाल ये है, तुम्हें जूते पड़ रहे हैं। और आखिरी में आपको एक और सुनाता हूँ, इस पे मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। ये सुन लीजिए, ये साहब कौन है। वो अब तकरीबन कोई 20 साल हो गए मेरी याददाश्त अगर दुरुस्त काम करिए तो इंडस होटल हैदराबाद में एक ऐसी तारीखी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सिंधी जो यहाँ के मुकामी हमारे भाई हैं उनकी तादाद, बहुत बड़े दानिशवरों की तादाद पेश हुई थी, और उसकी क़यादत जो है वो अब्दुल वाहिद आरेसर साहब कर रहे थे। तो मैं तफसीर में नहीं जाऊँगा। अब्दुल वाहिद आरेसर जो है एक नस्ल परस्त लीडर है जो GM सैयद की हिदायत पर, ठीक है, महाजिरों को काबू करना चाहता था। ठीक है, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि अल्ताफ़ जो है वो महाजिरों का लीडर कभी था ही नहीं। वो सिंधु देश बनाने के लिए GM सैयद का हरकारा था और है। ठीक है, रॉ का एजेंट था और है। वो रॉ के प्लान पर सिंधु देश बनाना चाहता है। GM सैयद ने उसको आगे बढ़ाया। हम सबको पता नहीं था, हमें पता चल गया, साबित हो गया कि 35 साल MQM की सियासत में कुछ नहीं हुआ। अगर अब्दुल वहीद आरेसर, जिसको
سندھ کے سندھی زبان کے جو اہل فکر اور اہل دانش ہیں وہ دانشور نہیں کہتے، اور یہ شخص پتہ نہیں کون سے دانشوروں کی تاریخی محفل کی بات کر رہا ہے جس میں عبد الوحید آریسر جیسا جاہل سیاستدان جو ہے اس کی قیادت کر رہا ہو۔ یہ ہے ایم کیو ایم کا تحفہ۔ ان جیسے لوگ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، ان جیسے لوگ جو ہیں الطاف کے تربیت یافتہ دہشت گرد تو ہو سکتے ہیں مگر مہاجر قوم کے دانشور نہیں ہیں، اور ہماری قوم کے لوگ ان کی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ اب قوم تباہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، زندہ درگور نہیں ہوگی، ختم شد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ ہے مسئلہ۔ سندھ مہاجروں کا مقدمہ جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ آپ فرزند زمین ہیں، متروکہ سندھ آپ کی زمین ہے، متروکہ سندھ کے ایک ایک انچ پر آپ کا حق ہے۔ آپ اپنی ثقافت رکھتے ہیں، آپ اپنی زبان رکھتے ہیں، اپنی زمین پہ اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنے اختیار کی بات کیجیے۔ یہ ہے مہاجر کا مقدمہ۔ چھوڑ آئے ہیں، پناہ گیر ہیں، یہ ہیں، اٹرم چٹرم، اس کو بند کرنا ہوگا۔ خدا حافظ۔